दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षा मित्र शिक्षणेतर कर्मियों को सौगात की तैयारी। सरकार दीपावली पर शिक्षा मित्र और शिक्षणेतर कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के मानदेय अथवा वेतन में वृद्धि पर सरकार विचार कर रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों एवं स्कूलों से मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षा मित्र एवं शिक्षणेतर कर्मियों का पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने सोमवार को सभी डाइट व निदेशक, SCRT निदेशक, साक्षरता व वैकल्पिक शिक्षा निदेशक, MDM समेत समस्त DIOs एवं BSS से एक सप्ताह में संबंधित संपूर्ण ब्यौरा तलब किया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शिक्षणेतर कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को मानदेय में बढ़ोतरी पर सरकार विचार कर रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहाँ पर आपके जो मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षक भर्ती की फीस वापसी में लापरवाही पर चेतावनी। बात हो रही है 72,825 शिक्षक भर्ती मामले की। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को आवेदन मांगे गए। आवेदन की फीस वापसी में लापरवाही पर 11 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। अगस्त 2023 से जून 2024 तक 9 बार पत्र जारी करने के बावजूद 9 जिले जो है डेटा नहीं भेज रहे हैं। ये 9 जिले कौन हैं तो इसमें देखिए गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और मऊ। ये 9 BSA हैं जो कि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अब तक। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इन 11 जिलों के BSA को जारी पत्र में लिखा है कि वांछित सूचना व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारण शुल्क वापसी प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। कोर्ट ने बहुत अधिक अप्रसन्नता व्यक्त की है। सचिव ने इन 11 BSA को बुधवार तक वांछित सूचना बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो आप लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी की प्रक्रिया होनी है, लेकिन ये 11 जिले अभी तक ब्यौरा नहीं दिए हैं और करीब 9 बार पत्र जारी हो चुका है। लगातार शासन के पत्रों की अनदेखी की जा रही है और मामले को डिले किया जा रहा है BSA के द्वारा। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की परीक्षा 20 को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 के लिए 15 सितंबर 2021 को जारी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के 8 विषयों की परीक्षा 20 अक्टूबर को लखनऊ में 2 पालियों में 9 बजे से 11:30 बजे और 2:30 बजे से 5 बजे के बीच कराई जाएगी। जिन विषयों की परीक्षा होनी है उसमें प्रवक्ता फार्मेसी, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिजाइन प्रिंटिंग तथा कारपेट टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर से भर्तियों का बम्पर विज्ञापन जारी हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भर्तियां आई हुई हैं बहुत अच्छी भर्तियां हैं यहाँ पर और श्रेणी गा यानी ग्रुप C की ये भर्तियां हैं। कोई भी पेट वगैरह इसमें नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं जो भर्तियां हो रही है सब में पेट मांगा जाता है, लेकिन ये बिना पेट के आधार पर आपकी सीधी भर्ती है। तो देखिए यहाँ पर जो पद हैं वो देख लीजिए। आशुलिपिक श्रेणी 3rd पद है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर पद है और ड्राइवर्स कैटेगरी का पद है। ट्यूबवेल ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन का पद है। प्रोसेस सर्वर का है। अर्दली, चपरासी, फर्राश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फर्राश यानी श्रेणी गा और श्रेणी घा कैटेगरी के ये पद हैं। पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। देखिए श्रेणी गा में आशुलिपिक श्रेणी 3rd के 583 पद हैं
और श्रेणी गा संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के यहाँ पर 1054 पद हैं और देव प्रशिक्षु के, और इसमें कनिष्ठ सहायक के अलग अलग पद हैं जो वो देख सकते हैं यहाँ पर। 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज है। ड्राइवर्स कैटेगरी के 30 पद हैं और समूह घ में जो पद हैं 1639 पद हैं। तो करीब 3300 पदों पर ये भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इसमें इच्छुक होते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई कि 4 अक्टूबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन अवेलेबल रहेगा। 4 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के लिए। यहाँ देखिए अपडेट है कि हर साल 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त कर्ज। तो उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए बिना किसी गारंटी के ये कर्ज देने जा रही है। 10 लाख युवाओं को कुल मिलाकर के कर्ज दिया जाएगा और हर साल 1 लाख युवाओं को कर्ज मिलेगा। और इसमें जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं तो वो यहाँ पर अपना कर्ज ले सकते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं आरओ पेपर का परीक्षा पैटर्न बदल दिया गया है और अब परीक्षा पैटर्न बदलने से कुछ चीज़ें हैं वो देखिए आपके सामने कि पैटर्न बदलने से 1.5 दिन में होगी प्रारंभिक परीक्षा। 11.25 लाख छात्र छात्राएँ इस परीक्षा में शामिल होने हैं और उसके लिए परीक्षा जो है करीब 1.5 दिन में पूरी हो पाएगी। पुरानी व्यवस्था से चलते तो आयोग को परीक्षा कराने में 3 दिन लग जाते, लेकिन परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता और सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के उद्देश्य से आयोग ने पैटर्न बदलने का निर्णय लिया है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी 75 जिले के राजकीय और एडेड विद्यालयों में ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा और इसलिए एक दिन में अधिकतम 4,80,000 छात्रों की ही परीक्षा कराई जा सकती है। इस वजह से परीक्षा कराने में 3 पालियां लगेंगी या कहेंगे 1.5 दिन लगेंगे। इस परीक्षा पैटर्न के बदलने से आयोग को भी फ़ायदा हुआ है, छात्रों को भी फ़ायदा हुआ है। आयोग का यहाँ पर यह फ़ायदा है कि 2 अलग अलग प्रश्न पत्र नहीं बनाने होंगे, खर्चा कम आएगा, क्योंकि 2 अलग अलग प्रश्न पत्र बनेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, पेपर ज़्यादा यूज होगा। इसके अलावा आंसर की भी अलग अलग जारी करनी पड़ेंगे, ऐसे अब आंसर की एक ही जारी करनी पड़ेगी। दूसरा, मूल्यांकन पहले अलग अलग होता था क्योंकि पेपर 2 थे, अब मूल्यांकन के लिए एक ही पेपर में होगा, समय कम लगेगा, जल्दी रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस वजह से आयोग ने सारी चीज़ें करी और अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा है कि समय कम लगेगा, काम जल्दी होगा, फास्ट होगा, प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको देखते हुए आयोग ने बदलाव किया है। अब देखते हैं परीक्षा कैसे और संपन्न हो पाती है। चलिए, अभी बात कल न्यूज आई थी कि इंटर के बाद आप लोग डीएलएड कर पाएंगे। हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इंटर के बाद डीएलएड होगा, लेकिन इस मामले को लेकर के पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय चुप नहीं बैठेगा, वो इस पर अपील करने वाला है। तो लिखा इंटर के बाद डीएलएड करने के मामले में अपील करेगी पीएनपी। अभी तक 1998 से लेकर के अब तक जो योग्यता थी डीएलएड में प्रवेश की वो स्नातक थी, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से एलिजिबिलिटी इंटर रह जाएगी। तो पीएनपी इस मामले को लेकर के अपील करने वाला है और इस मामले को चैलेंज करेगा। अंत में यहाँ पर सूचनाएं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्ती परीक्षाओं पर विचार विमर्श। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में पिछली बैठक के निर्णय के क्रम में प्रगति की समीक्षा के साथ लंबित भर्तियों में इंटरव्यू के आयोजन को लेकर के विचार विमर्श किया गया। अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कोई विशेष रणनीति नहीं तय हुई। इस पर जरूर विचार विमर्श किया गया कि कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं को तिथियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की जो तिथियां हैं वो तय की जानी चाहिए। तो कल शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 12 सदस्य सचिव, उप सचिव इन सब के साथ बैठक की, जिसमें शिक्षक भर्तियों को लेकर के आयोग किस तरीके से आगे बढ़ेगा उस प्रक्रिया के बारे में कोई अड़चन ना आए उस पर बैठक हुई है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं करानी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करानी है, जो टीजीटी बायोलॉजी 2011 की इंटरव्यू है उसको भी कराया जाना, इन सभी पर चर्चा हुई है। लेकिन कोई भी अब फाइनल चीज़ नहीं हो पाई है क्योंकि अभी तक परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। कार्यभार ग्रहण कर लेने के बाद ही आगे परीक्षाओं को लेकर के फाइनल रूपरेखा तैयार होगी। तो फिलहाल कल मीटिंग हुई है औपचारिकता के हिसाब से, और जो भी होगा आने वाले समय पे आपको देखने को मिलेगा।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।